Hello, my dear students. So, today I really want to appreciate the patience level, the tolerance level of all CA students. So, दिस ईयर में आपने बहुत सारे डिफिकल्टीज, अलग अलग टाइप के डिफिकल्टीज फेस किए हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज, एंड फिर भी आप कंटिन्यूअसली स्टडीज कर रहे हो, टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, और अभी नवंबर 20 में आप एग्जाम लिखने वाले हो. सो रियली हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस, टॉलरेंस एंड सभी मेहनत के लिए सभी स्टूडेंट्स को हम रियली अप्रिशिएट करते हैं. तो आपका ये जो पेशेंस है, टॉलरेंस है, ये जो मेहनत आप कर रहे हो उसका फल आपको मिलना ही चाहिए. तो आपको नवंबर 20 में कंपलसरी पास होना ही है. तो इस 100% कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम में जाना है. 100% गारंटी आपके पास चाहिए कि आप नवंबर 20 में पास होने ही वाले हो. क्योंकि थिंक करो, ऑलरेडी आपने 1 ईयर दिया है नवंबर 20 में सीए की एग्जाम लिखने के लिए, और इसमें अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर से आपको दुख होगा कि अरे और 6 मंथ हमारे जाने वाले हैं एग्जाम सीए की लिखने के लिए. तो यहाँ पे आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाने के लिए आप जितना एफर्ट्स कर सकते हो, जितना स्टडी कर सकते हो, आपके कैपेसिटी के हिसाब से जितनी बार रिवाइज करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको रिजल्ट मिलने वाला है. तो इस एक्स्ट्रा टाइम में आपने क्या क्या करना चाहिए उसकी मैं एक चेकलिस्ट आपको बताने वाली हूँ. सो आप सिर्फ चेक करते जाओ कि ये सब चीज़ें आपने की है क्या, एंड अगर नहीं की है तो भी ठीक है. आपके पास जो अभी 15-20 डेज में उसमें ये सारी चीज़ें आपको एग्जीक्यूट करनी है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो BOS नॉलेज पोर्टल पे जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं फ्रॉम स्टडी मटेरियल, इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज क्वेश्चन है वहाँ पे. उसके बाद लास्ट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, पास्ट सजेस्टेड आंसर्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने ही हैं. क्योंकि मैक्सिमम देखो 70 to 80% पेपर इस सभी मटेरियल से आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल है. सो आपको ये कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर इस मटेरियल से क्वेश्चन आता है तो मैं 100% सॉल्व कर सकती हूँ, ये आपको गारंटी चाहिए. क्योंकि देखो ना, अगर स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चन आया और वो भी आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आया तो हमें बुरा लगेगा कि इतना 1 साल था हमारे पास, सेम क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से था, फिर भी हम नहीं सॉल्व कर पाए. तो ये जो मटेरियल प्रोवाइड किया है इंस्टीट्यूट ने, वो आपको अच्छे से करना है. करना है मतलब क्या, देख के जाना है सिर्फ नहीं, तो एक्चुअल सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है. ये सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं ना, वो चेक करना. एंड उसी के साथ थेरी सब्जेक्ट की आपने डेली राइटिंग प्रैक्टिस की है ना, वो भी आपको चेक करना है. इट इज मस्ट. थेरी सब्जेक्ट तभी इजी होगा जब आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करते हो. सो डेली 2 to 3 क्वेश्चंस आपको लिखकर देखना है, एंड देन कंपेयर करो कि आपका आंसर है उनका आंसर कितना मैच हो रहा है. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने कवर किए हैं ना, उतना आपको चेक करना है. थेरी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कैसे करनी है उसका मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो. उसके बाद आप ये जो प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम 1 साल बहुत अभी सॉल्विंग प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी. तो उनके लिए एक स्टेप आगे जाके आपको अभी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी है. क्योंकि घर पे हम क्या करते हैं, टाइम लगा के सॉल्व नहीं करते क्वेश्चन. तो मेन एग्जाम में दिक्कत क्या आती है कि क्वेश्चन तो आ रहे थे मैम, लेकिन टाइम नहीं बचा था. तो उसकी प्रैक्टिस भी आपने घर पे ही की. तो अभी घर पे आपको टाइम लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको मेन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो 180 मिनट्स का आपका पेपर रहेगा, 3 आवर्स मतलब 100 मार्क्स का पेपर है, तो 1.8 मिनट पर मार्क. तो 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आपका 18 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए. ये मैं हमेशा सारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देते वक्त बताती हूँ, करें.
तो 18 मिनट्स लगा के आप 10 मार्क का क्वेश्चन घर पे सॉल्व करके देखो कि कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये 10 मार्क के लिए आ सकता है, 5 मार्क के लिए आ सकता है। तो अभी जो आपके हाथ में दिन है उसमें टाइम लगा के सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि दिस टाइम हमें विथ 100% कॉन्फिडेंस एग्जाम में जाना है। सो कौन सा भी रिस्क मत ले लो, सबकी प्रैक्टिस करके जाओ। उसके बाद आपने अगर टेस्ट सीरीज नहीं लिखी है तो वो लिख कर देखो, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में जाके पेपर लिखना इज अ रिस्क। ये प्रोफेशनल लेवल की एग्जाम है, नेशनल लेवल की एग्जाम है। तो आपको पहले नेट प्रैक्टिस करके फिर वनडे मैच खेलनी चाहिए, करें। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आपके स्ट्रेंथ भी आपको क्या है पता चलेंगे और वीकनेस क्या है वो भी पता चलेगा। तो टेस्ट लिख के पहले देखो कि क्या क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, पेपर को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि आपने बहुत बार रिवाइज किया है तो भी एक्चुअल उस 3 आवर्स में आप क्या करते हो इसके ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंड रहता है। तो वो 3 आवर्स की प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज लिखने से आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आप पास हो जाते हो टेस्ट सीरीज में तो वहां जाते वक्त कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस मैंने लिखा है पहले, इस टाइप का एग्जाम एनवायरनमेंट मैंने पहले एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे पता है एग्जैक्टली क्या करना है। और उसके साथ लास्ट एक चीज आपको करनी है कि लास्ट डे रिवीजन के लिए क्वेश्चंस मार्क करके रखो। अभी ये आपकी लास्ट रिवीजन चल रही है, इसके बाद आपकी एग्जाम अभी स्टार्ट ही होने वाली है। सो लास्ट डे रिवीजन को आप कितने क्वेश्चंस मार्क करोगे? सो अराउंड हर एक टॉपिक के 10 to 12 क्वेश्चंस जो है वो लास्ट डे रिवीजन के लिए मार्क करके रखो, क्योंकि उतना ही टाइम हमें मिलने वाला है। तो इसमें आप रीअरेंजमेंट ऐसे कर सकते हो कि जो छोटे टॉपिक्स हैं वहाँ पे 5 to 6 क्वेश्चंस ही मार्क करो, एंड जो बड़े टॉपिक्स है उसके लिए मे बी 15 to 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो ऐसे ऑन एन एवरेज मैं बता रही हूँ कि 10 to 12 क्वेश्चंस आपको मार्क करके रखने चाहिए। ये मार्किंग आप कैसे करोगे? सो हर एक क्वेश्चन डिटेल में अभी चेक करो, एनालिसिस करो और खुद को पूछो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ क्या? अगर आंसर येस आया तो आप उसको मार्क मत करो। अगर आंसर नो आता है कि नहीं ये लास्ट डे रिवीजन में किया मैंने तो ही एग्जाम में मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तो उसको आपको LDR करके मार्क करना है। ओके, लास्ट डे रिवीजन के लिए बहुत स्टडी करके एनालिसिस करके क्वेश्चन सिलेक्ट करना, क्योंकि एग्जाम में देखो क्या होता है कि आप जब क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो एंड अगर आपने एक दिन पहले वही क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे ये कल ही मैंने पढ़ा था और वही एग्जाम में आ गया, करेक्ट। और वही क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा है या वो टॉपिक अच्छे से नहीं हुआ था एक दिन पहले तो अरे ये क्वेश्चन नहीं किया था, ये टॉपिक नहीं किया था और उसी से क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो इसलिए लास्ट डे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एग्जाम में पहले वही याद आता है कि हमने ये कल किया था क्या। सो इसलिए ये सब चीजें करना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।